राधे श्याम, राधे राधे, जय श्री राधे। आज हम बात करेंगे नामाभास और शुद्ध नाम के बारे में। ये क्या होता है? नामाभास होता है कि जो नाम, मतलब हरे कृष्ण महामंत्र जैसे हम उच्चारण करते हैं, उस नाम का उच्चारण हम किसी भावना के हेतु करते हैं। मतलब उसके पीछे हमारी कोई इच्छा है। कहने का अर्थ ये है कि हम उस नाम का उच्चारण किसी इच्छा के वश में आके कर रहे हैं कि मुझे गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, नौकरी चाहिए, शादी हो जाए, सेहत अच्छी हो जाए, बीमारी दूर हो जाए। तो इसको शुद्ध नाम नहीं बोला जाता, इसको नामाभास बोला जाता है। क्या बोला जाता है? नामाभास। कहने का अर्थ ये है कि ऐसा जपा हुआ नाम, देखो, जपा हुआ नाम आप असर तो करेगा। क्या करेगा? जपा हुआ नाम असर तो करेगा, उसका फल तो देगा, लेकिन जो उस नाम का वास्तविक फल होगा वो आपको नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है। नाम का आपको फल तो मिलेगा, लेकिन नाम का वास्तविक फल नहीं मिलेगा। जैसे कि ये जो नाम है हरे कृष्ण महामंत्र, ये एक चिंतामणि नाम है। चिंतामणि का अर्थ क्या होता है कि ये नाम जब हम धारण करते हैं अपनी जीवा पे, तो इस नाम से कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं होती। इवन अगर हम माइंड में कुछ सोचते भी हैं, हमारे मस्तिष्क में कोई इच्छा भी जागृत होती है, मतलब हमने कुछ बोला नहीं नाम को कि मेरी ये इच्छा पूरी कर दो, लेकिन नाम जाप करते करते अगर कुछ इच्छा भी आ जाती है, मतलब चिंता भी आ जाती है, तो ये तभी के तभी ये वो चिंता को इच्छा के अनुसार प्रदान कर देता है। तो ये एक ऐसी मणि है जो चिंता में आते ही वो वरदान दे देती है। तो इसलिए इसको चिंतामणि बोला जाता है, नाम चिंतामणि। कि नामों में ये चिंतामणि नाम है हरे कृष्ण जो महामंत्र है। जैसे हमने पिछले वीडियो में हमने बताया था कि महामंत्रों में महामंत्र कौन सा है, तो हमने बताया था हरे कृष्ण महामंत्र ही महामंत्र है। लेकिन ये नामों में भी ये चिंतामणि नाम है, क्योंकि ये चिंता के साथ ही जो भी चिंता में हम सोचते हैं, जो स्मरण आता है किसी वस्तु का, ये वो वाली वस्तु भी फटाफट प्रदान कर देता है। इसलिए इसको चिंतामणि बोला जाता है। मणि, मणियों में चिंतामणि बोला जाता है। ठीक है, लेकिन वो वस्तु तो प्रदान कर दी, ठीक है, लेकिन इसका वास्तविक फल क्या था? इसका वास्तविक फल तो जो था हरे कृष्ण महामंत्र के जाप का वास्तविक फल है, इस भव सागर से पार ले जाता है। ये नाम कहाँ पे लेके जाता है? भगवान की सेवा में डायरेक्ट लेके जाता है। कईयों से पूछो कि भाई आप नाम जाप करते हो, आप भक्ति करते हो, आप क्या चाहते हो, तो आपको आंसर कई तरह के मिलेंगे। ज़्यादातर जो लोगों को, जिनको ज्ञान नहीं है, वो बोलेंगे नहीं जी, मुझे तो भगवान में मुक्ति चाहिए, भगवान के चरणों में विलीन होना है। ज़्यादातर आंसर ऐसे मिलेंगे। लेकिन चरणों में विलीन होना, ये मुक्ति जो है, ये बड़ी ही शुष्क मुक्ति है। इसके लिए भी हम वीडियो एक बनाएंगे। ऑलरेडी इसका एक वीडियो जो है निराकार ब्रह्म, ऑलरेडी आई थिंक होना चाहिए, नहीं है तो मैं इस टॉपिक को भी लूँगा कि ये निराकार जो मुक्ति है उससे ऊपर जो भगवान की डायरेक्ट सेवा में जाना क्यों ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि अभी ये अगर मैं यहाँ पे शेयर करूँगा तो टॉपिक बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए इसको पेंडिंग कर देते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। तो मुक्ति से ऊपर है भगवान की डायरेक्ट सेवा, ठीक है। लेकिन ये जो मंत्र है ये भगवान की डायरेक्ट सेवा में लेके जाता है, वो भी जुगल सेवा में। कृष्ण की अकेली सेवा में नहीं, जुगल सेवा में। साथ में राधा रानी रहती हैं, उनके सहचर रहते हैं, सखियाँ रहती हैं, मंजरियाँ रहती हैं। तो आप पूरे एक परिवार में जाते हो सेवा में डायरेक्ट, ठीक है। आपको एक रूप मिलता है, उस रूप के अनुसार आप वहाँ पे जाके सेवा करते हो। मीन्स आपको एक सेवा मिलती है, कोई हार बनाने की, कोई वेशभूषा ड्रेस डिज़ाइनिंग की सेवा मिलती है, कोई पेंटिंग की सेवा मिलती है, कोई पुष्प को चयन करने की सेवा मिलती है, और भी जो भिन्न भिन्न प्रकार की लीलाएं होती हैं वो भी सेवा मिल जाती है। जैसे लीलाएं होती हैं कि कृष्ण गए अपने सखाओं के साथ, ठीक है, सखियों को मिलने के लिए, तो वहाँ पे सखियों ने आके गड्ढा खोद दिया रास्ते में और उसमें पानी भर दिया और उसके ऊपर झाड़ियाँ रख दी ताकि दिखे ना, और उधर सखा आएंगे वो धड़ाम से नीचे गिर जाएंगे, और बाद में सखियाँ वो देख के हंसेगी तालियां मार मार के, ठीक है। मजाक होगा, बड़ा हास्य विनोद की ये दृश्य होगा। तो इसी प्रकार वो जो
ज़मीन खोदी, उसमें पानी भरा, तो ये खोदना और पानी भरना ये भी एक सेवा है। और इससे जो हास्य होगा, ताली लगाना, ये भी सेवा है। पुष्प की वर्षा करना उसके बाद हंसते हंसते, क्योंकि मजाक हुआ, उसके बाद ताली लगा के जैसे हम अप्रिशिएट करते हैं मजाक को, बड़ा अच्छा मजाक किया, तो उसके बाद पुष्प की वर्षा करना, ये भी मतलब कई तरह तरह की सेवा है। तो ये जो है ये डायरेक्ट सेवा प्रदान करती है उस लीला के अंदर, ये जो महामंत्र है। लेकिन अब हम मेन मुख्य जो फल ना लेके हम क्या कर रहे हैं, मेरे को गाड़ी मिल जाए, बंगला मिल जाए, नौकरी लग जाए, जबकि वो तो सारी चीज़ें समाप्त होने योग्य हैं। क्योंकि जैसे ही हमारा ये शरीर समाप्त होगा, हम मृत्यु को प्राप्त होंगे, वैसे ही ये सारी उपलब्धियाँ समाप्त हो जाएंगी, ये तो हमारे शरीर के साथ रहेंगी। इसलिए इसका जो मुख्य फल है वो हमें नहीं मिलता, इसलिए इसको नामाभास बोला जाता है। ऐसे नाम को नामाभास बोला जाता है। अब कई लोग बुद्धिजीवी जो अपना भजन कम देखते हैं, दूसरों के भजन में नज़र ज़्यादा रखते हैं कि ये मेरे से आगे कैसे निकल गया, मुझे तो 20 साल हो गए भजन में लगे हुए, मुझे कुछ भी नहीं मिला, लेकिन इसमें तो भाव की उत्पत्ति 1 महीने में आनी शुरू हो गई। तो ऐसे लोग ना दूसरे के भजन में ज़्यादा देखते हैं, तो वो क्या करते हैं, नहीं नहीं नहीं, नाम भास ये नहीं होता। नाम भास होता है अच्छे से उच्चारण करो, क्लियर क्लियर शब्द का उच्चारण होना चाहिए, ठीक है। वो क्या करते हैं, जब कोई भक्त, नया नया भक्त जुड़ता है भक्ति में, उसमें बड़ी जिज्ञासा होती है, जोश भी होता है, वो एक से माला करते करते उसको जब पता चलता है कि 64 माला करनी चाहिए, एक दिन में 16 अपने 1 लाख का जाप करना चाहिए, और 1 करोड़ की संख्या के बाद मुझे ये अनुभव होगा, 2 करोड़ की संख्या के साथ मेरे को ये वाला चीज़ें अनुभव होंगी, 3.5 करोड़ नाम जाप करने से मेरे सारे पाप, सारे प्रारब्ध नष्ट हो जाएंगे, प्राचीन जितने भी पूर्व जन्म के हैं। तो उसके मन में एक जिज्ञासा होती है और जोश भी होता है, और वो झट से फटाफट नाम करना शुरू कर देता है। अब जो लोग, ऐसे लोग जिनके बारे में भी बता रहा था, जो दूसरे क्या भजन में ज़्यादा इच्छा रखते हैं देखने की, वो जब देखते हैं ये तो बड़ी स्पीड से बढ़ रहा है, बड़ा अच्छे से नाम कर रहा है, बड़ी चीज़ों को अच्छे से फॉलो कर रहा है, क्योंकि नए नए भक्त में ये जिज्ञासा और शौक भी होता है। तो वो, अच्छा तुम कैसे नाम कर रहे हो भाई, मैं तो ऐसे ही कर रहा हूँ, अच्छा नहीं नहीं, तुम्हारा तो 1 माला तो 7.5 मिनट में होना चाहिए, गलत है, ये तुम गलत कर रहे हो, तुम तो 2 मिनट में 1 माला कर रहे हो, इसका मतलब नाम का उच्चारण सही से नहीं कर रहे, गलत है, बिल्कुल गलत है, ये तुम्हारा नाम गलत है, ये नामाभास नहीं है, ये इससे कुछ नहीं मिलना, इससे कुछ प्राप्ति नहीं होगी, ये खट 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 माला कर रहे हो। आपको इस प्रकार गिराने की कोशिश करेंगे। वो फिर साइंटिफिक, जैसे अंग्रेज लोग थे ना, मतलब हर चीज़ में एक वो भेद निकालना, उसमें कोई निकालना कि इसमें क्या त्रुटि है। नहीं नहीं, ये देखो जी, हम तो ऐसे ही नाम जाप करते हैं, इसको 5.5 मिनट लगते हैं साइंटिफिक वे से। वो अपना साइंटिफिक आपके पास रीज़न लेके आ जाएंगे। लेकिन भगवान के नाम में ना तो कोई साइंस चलती है, ना कोई समय चलता है। ऐसे भी ब्रजभूमि में आज ऐसे भी संत हैं, साधु हैं, जो एक दिन में 10 लाख तक नाम जाप करते हैं। अब बताइए, जो लोग बोलते हैं कि 5 मिनट में एक जाप होना चाहिए, एक माला होनी चाहिए, तो वो कौन सी गणना के अनुसार ये 10 लाख जो जाप करते हैं वो बता पाएंगे? अब दिन में तो होते 24 घंटे हैं, तो 24 घंटे में 10 लाख जाप उन्हीं के अनुसार कैसे हो जाएगा? जैसे वो 5 मिनट में एक माला को बोल रहे हैं, उनके अनुसार तो ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वो प्रैक्टिकल इन चीज़ों को देख रहे हैं, ठीक है। जबकि अध्यात्म में ये सारी चीज़ें जो हैं भाव से चलती हैं। तो दूसरे के भजन में जो टंगड़ी अड़ाते हैं, जो बोलते हैं कि ये खट 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 माला, आपको उन चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं देना। इसमें होता है कि नया जो भक्त होता है, जो बड़े दृढ़ निश्चय के साथ लगता है और 1 लाख संख्या तक पहुंच जाता है, धीरे धीरे जब वो सुनता है, अच्छा मेरा नाम पता नहीं शुद्ध नहीं हो रहा, पहले पहले उसको बड़े अच्छे से एक्सपीरियंस होते हैं, उसको भाव भी आता है, उसको भगवान के थोड़े थोड़े दर्शन होने शुरू होते हैं, स्वप्न में भी कई महापुरुषों के दर्शन होते हैं। लेकिन जो लोग दूसरे के मतलब काम में, भक्ति में त्रुटियां ढूंढते हैं, उनकी वजह से वो अपना भजन तो करते नहीं, वो दूसरे का भजन भी शिथिल कर देते हैं। वो सोचता है फिर साधक, अरे यार शायद मेरा नाम अच्छे से नहीं हो रहा, वो फिर थोड़ा सा परेशान हो जाता है। मेरा पहले तो 64 हो रहा था, मुझे भाव भी आ रहे थे, मज़ा भी आ रहा था, आनंद भी आ रहा था, लेकिन माला अब मेरी 64 नहीं हो पा रही, क्योंकि 16 करता हूँ, अच्छे से जपनी है। धीरे धीरे वो 16 से संख्या कम होके 1 या 2 रह जाती है, धीरे धीरे वो जाप करना छोड़ देता है। अब मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ, नाम का शुद्ध उच्चारण या बुरा उच्चारण, ठीक है। ये नामाभास में तब आते हैं जब इनके साथ
एक तो आपकी कोई इच्छा, माइक इच्छा जुड़ी हो, तब इसको नामाभास बोलते हैं, ठीक है। या आप जो इसको एक क्या बोलते हैं उसको, एक इच्छा के अनुसार फटाफट एक होता है ना कि मुझे एक संख्या को समाप्त करना है, कि मैंने एक संख्या डिसाइड की है, मुझे 64 माला करनी है एक दिन में, और उसमें आपका कोई भाव नहीं रहता, उसमें कोई स्मरण नहीं रहता, जस्ट एक संख्या रहती है कि मुझे ये फटाफट समाप्त करनी है। तो या ये तब नामाभास में आती है। इसलिए नामाभास में नहीं आती कि ये संख्या, ये जो नाम का उच्चारण शुद्ध नहीं है। किसी भी ग्रंथ में, किसी भी शास्त्र में ऐसा नहीं लिखा गया है कि नाम का शुद्ध रूप से उच्चारण करना ही शुद्ध नाम गिना जाता है और नाम का शुद्ध रूप में उच्चारण करना नामाभास गिना जाता है। ये किसी भी ग्रंथ में नहीं लिखा हुआ, ये मैं बिल्कुल आपको डंके की चोट पे कह सकता हूँ। इसलिए नाम का शुद्ध और अशुद्ध का उच्चारण ये बिल्कुल भी काउंट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि भगवान के धाम में वहाँ पे शुद्धि अशुद्धि उच्चारण के रूप में ही नहीं देखी जाती। इवन वहाँ पे तो भाषावाद भी नहीं है। भाषावाद जैसे कुछ श्लोक हैं, संस्कृत की प्रार्थनाएं हैं, हम संस्कृत में बोलते हैं, गाते हैं, भगवान के विग्रह के आगे प्रार्थना करते हैं। अगर किसी को संस्कृत बोलनी नहीं आती, वो अपनी भाषा में अगर वो करता है, तो भगवान क्या बोलेंगे, भाई तू पहले संस्कृत सीख, संस्कृत में श्लोक सीख क्या, तब मैं तेरी ये बात सुनूंगा। भगवान के धाम में ना तो भाषावाद है, ना शुद्धि और शुद्धिवाद है, ठीक है। भगवान तो शुद्धि को, शोच अशोच को मानते ही नहीं। ऐसी कई कथाएं आती हैं जिनमें भगवान ने स्वयं भक्त की जाके उनका मल मूत्र तक साफ किया। वही भगवान जिनके दर्शन के लिए विग्रह में अगर सेवा करनी हो ना, तो हमें गंगा जल के छींटे देके, हमें बिल्कुल साफ सुथरे नए वस्त्र पहन के जिनको सेवा करनी होती है। कि एक गंदी चीज़, अगर मतलब हमारा शरीर गंदा है तो हम सेवा नहीं कर सकते, लेकिन वही भगवान मल मूत्र अपने भक्त के साफ करने आ जाते हैं। तो वो तो शुद्धि को देखते ही नहीं भगवान। पर लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अभी हम गंदे हाथों से भगवान की सेवा करनी शुरू कर दें, ठीक है। ये चीज़ इसलिए बताई जा रही है क्योंकि जिनसे कई ऐसे लोग भी होते हैं, जैसे गांव में रहने वाले, पहाड़ों में रहने वाले, जो हिंदी भी सही से नहीं बोल पाते। जैसे आपने देखा होगा, हमने कई बार मजाक में बोला है, अगर कोई ड सही से बोल नहीं पाता तो हम उसको मजाक में बोलते हैं इसका डमरू खराब है, ये ड का उच्चारण सही से नहीं कर पा रहा। कोई द सही से नहीं बोल पाता, इसको बोलते हैं हमने इसका तो दादा खराब है, ये दादा सही से बोल नहीं पाता। आपने कई ऐसे लोग भी देखे होते हैं, जैसे शहर होता है ना, शहर को भी सही से उच्चारण नहीं कर पाते, वो शहर बोल देते हैं कि मैं तो उसके शहर गया था। आपने यूपी या बिहार के जो बैकवर्ड क्लास के लोग हैं, जो मजदूर क्लास के लोग हैं, आपने देखा होगा उनमें मोस्ट ऑफ द टाइम कि उनसे भाषा का उच्चारण नहीं, कई शब्दों का उच्चारण सही से नहीं होता। तो अगर वो महामंत्र का ऐसे उच्चारण करेंगे तो उसमें तो कई शब्दों की वो त्रुटियां कर लेंगे। ऐसी एक बार मलूक पीठ के श्री राजेंद्र दास महाराज जी एक कथा सुना रहे थे, जिसमें एक गांव में हरे कृष्ण महामंत्र का जाप हो रहा था। तो उसमें जब दो टोलियां बनी हुई थी, तो एक ने बोला ठीक है, आप ऐसा करो, मैं हरे राम गाऊंगा, आप हरे कृष्ण गाइए। तो जब ये पूरा समागम, उनका कार्यक्रम हो गया, तो उन्होंने बोला कि अगले सप्ताह बताओ किसके घर में ये प्रोग्राम रखा जाए। तो सभी ने मना कर दिया, भाई हम तो प्रोग्राम नहीं करने वाले। उन्होंने बोला क्यों नहीं करने वाले, कितना आनंद आया, आज हमने नाम किया तो 1-1.5 घंटा। उन्होंने बोला तो हम इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि आसान सा नाम तो आपने जाप करना शुरू कर दिया और हमें संस्कृत वाला नाम दे दिया जपने के लिए। अब देखो कितनी हंसी वाली बात है, आसान सा नाम आप जाप कर रहे थे, हरे राम 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 हरे हरे हरे, और हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये आपने ये शब्द हमें उच्चारण के लिए बोल दिया। और ये उनको संस्कृत का शब्द लग रहा था, कृष्ण बोलना भी उनको मुश्किल लग रहा था उस गांव के लोगों को। अब क्या मतलब, इसका अर्थ ये है कि वो अगर कृष्ण नाम नहीं बोल पाएगा तो वो भगवान को मिलेगा नहीं, तो उसका नाम जाप नहीं हो रहा। अगर आप श्री वाल्मीकि जी के बारे में जानते होंगे तो आपने सुना होगा, जब उनके गुरु नारद जी ने उनको बोला उनके आध्यात्मिक उत्थान के लिए कि तुम राम शब्द का उच्चारण करो, तो वाल्मीकि जी र शब्द का उच्चारण नहीं कर पाए थे। कई शब्द ऐसे होते हैं जिनको हम पीछे तो उच्चारण कर लेते हैं किसी शब्द के पीछे, लेकिन जब फ्रंट पे वो शब्द आता है, र शब्द फ्रंट पे आता है, उसको उच्चारण नहीं कर पाते। अब ऐसे जब उन्होंने उच्चारण, श्री वाल्मीकि जी ने उस शब्द का उच्चारण किया राम, तो उनसे राम नहीं बोला गया, उनसे राम बोला गया, राम।
र किया, ड बोला उन्होंने। तो नारद जी ने बोला कि नहीं, ऐसा बात तो नहीं है, तुम कम से कम राम तो बोलो, दो तो शब्द का है, ये नाम है, राम बोलो। अच्छा, तो उन्होंने बोला एक बार तुम मरा बोल के दिखाओ। अब र शब्द पीछे आ गया ना, फ्रंट में म आ गया, तो जब र शब्द पीछे आ गया तो उनसे क्लियर बोला गया मरा। अब इसमें ये नहीं था कि वो शब्द का उच्चारण क्लियर नहीं था। अब आप देखो, वो तो मरा बोल रहे हैं, वो तो है ही नहीं, राम तो था ही नहीं शब्द, तो वहां पे शुद्ध नाम कहां पे हुआ? लेकिन वहां पे भाव शुद्ध था। क्या क्या भाव था? कि मुझे गुरु जी ने ये शब्द बोला है उच्चारण करने, और मुझे ये निष्ठा से इसका उच्चारण करना है। तो वही मरा मरा शब्द के साथ वही वाल्मीकि जी, जिनसे एक र शब्द का उच्चारण भी नहीं हो रहा था, समस्त वेदों के ज्ञाता हो गए। कुछ पढ़ने, कभी भी उन्होंने कोई गुरुकुल में जाके पढ़ाई नहीं करी, सिर्फ वो नाम के उच्चारण में से ही इतनी शक्ति ले ली कि यहाँ तक कि उन्होंने फ्यूचर में क्या होने वाला था, रामायण उन्होंने एडवांस में लिख दी। पहले ही रामायण, राम काल से पहले ही वो रामायण लिख दी। आप खुद सोच सकते हैं नाम में कितनी शक्ति है। इसलिए शुद्धि अशुद्धि नाम के किस भाव से कर रहे हैं उसमें आती है, ना कि शब्द के उच्चारण शुद्ध रूप में उच्चारण करना या अशुद्धि उच्चारण में उसको नहीं गिना जाता। इस वस्तु का ध्यान रखा जाए। इसलिए जो आपको अगर कोई सलाह देता है तो उससे थोड़ा सा दूरी बनाया जाए, और उससे सबसे उपयुक्त है अपना कभी भजन के बारे में किसी को बताया ना जाए। अगर कोई बोले कितनी आप जाप कर रहे हैं, कितनी माला कर रहे हैं, देखो अगर तो आप समकालीन में, मतलब समभावी भक्त हो, जिनसे लगता है कि ये जो प्रभु जी हैं जिनसे मैं पूछ रहा हूँ, या ये वाले प्रभु जी जो मुझे पूछ रहे हैं, वो आपके लिए दयामयी हैं, मतलब वो आपका उत्थान ही चाहते हैं, भक्ति में आगे चाहते हैं कि वो आप आगे बढ़ो। आप उनको तो उनके साथ अपनी प्रॉब्लम्स और उनको आप अपने बारे में बता सकते हो, मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूँ और ये चीज़ें ऐसी हो रही हैं, मेरे साथ ऐसे एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं और यहाँ पे मुझे दिक्कत आ रही है। जहाँ पे आपको लगता है कि ये बिल्कुल सही गाइडेंस देंगे, और जहाँ पे लगता है कि ये कंपटीशन भाव से आ रहे हैं, मतलब हर चीज़ ये मेरी काटेंगे ही काटेंगे, तो ऐसे लोगों से आप दूरी बनाएं, और ऐसे लोगों के साथ चीज़ों को शेयर करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि ये लोग जो हैं वो आपके भजन में बिल्कुल बढ़ावा नहीं करेंगे। ये आपको ये बोलेंगे ये वाला ग्रंथ, वो वाला ग्रंथ, भाई सभी ग्रंथों का जो अलग अलग ग्रंथ जो मतलब पढ़ाते रहते कि ग्रंथ भी पढ़ो, ये करो वो करो, नाम को छोड़ के, सभी ग्रंथों का, सभी सत्संगों का एक ही निचोड़ है, नाम जाप में आसक्ति होना। अच्छा बताइए, हम सत्संग क्यों सुनते हैं? हम सत्संग क्यों सुनते हैं? सत्संग इसलिए सुनते हैं ताकि हमारी जो आसक्ति है नाम जाप में हो सके, हमारा नाम अच्छे से हो सके, और नाम करते करते हमें भाव आ सके, प्रेम उत्पन्न हो सके। इसलिए तो सत्संग सुने जाते हैं। इसलिए नहीं सुना जाता कि माला को छोड़ के सत्संग सुना जाए। सत्संग इसलिए सुना जाता है ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी आसक्ति नाम में हो। हम मंदिर में दर्शन करने के लिए क्यों जाते हैं? इसलिए जाते हैं ताकि मंदिर के दर्शन करके हम में इतना भाव हो जाए, इतनी उत्कंठा हो जाए कि इन भगवान की हमें डायरेक्ट सेवा में लगना है, तो नाम में आसक्ति हो, हमारा नाम और ज़्यादा चले। धाम में हम क्यों जाते हैं? इसलिए जाते हैं ताकि हमारी नाम में और ज़्यादा श्रद्धा हो। परिक्रमा क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं ताकि हमारी नाम में और ज़्यादा श्रद्धा हो और हमें नाम जाप करते हुए रस आए। ये जो जितने सारे कार्य हैं, ये सारे के सारे कार्यों का जो फल है नाम जाप के प्रति आसक्ति ही है। जो वस्तु आपको नाम जाप से दूर करती हो, आपको अन्यथा ही उस वस्तु का त्याग करना चाहिए, क्योंकि वो आपको नाम से दूर कर रही है। अगर आप नाम अपना अच्छे से संख्या कर रहे हो, किसी भी समय में चाहे टूटा फूटा नाम बोल रहे हो, लेकिन आप में भावना है मैं भगवान का नाम कर रहा हूँ और मेरे पास इसके अलावा कोई चारा नहीं है भगवान की प्रसन्नता के लिए, अगर ये भाव भी है तो ये आपका शुद्ध नाम में गिना जाएगा, नामाभास में नहीं आएगा। शुद्ध नाम आप कर रहे हो, शुद्ध नाम के साथ क्या होता है, आपके धीरे धीरे अनर्थ कटने शुरू हो जाते हैं। भगवान स्वयं ही ऐसी दिव्य वाणी प्रदान करते हैं कि वो जो नाम का उच्चारण जो दुनिया को लग रहा है कि अशुद्ध है, लेकिन भगवान तक वो शुद्ध ही पहुंचेगा, वो शब्द भी शुद्ध ही रूप में अपने आप ही पहुंचेंगे। ठीक है, भगवान ऐसे हैं, वो तो मन का भाव जान लेते हैं, उनको शुद्ध नाम से अगर आप
हरे कृष्णा भी बोल दोगे ना, वो तब भी भगवान उसमें भावी को लेंगे। हरे कृष्णा क्लियर भी बोल दोगे तब भी उसके अंदर के भाव को लोगे। अब ऐसे तो कोई हरे कृष्णा मन में चल रहा है कुछ और, लेकिन नाम हम बिल्कुल शुद्ध उच्चारण कर रहे हैं, तो उसका कोई फायदा नहीं है, वो भी नामाभास में आएगा। नाम, शुद्ध नाम वो है जिसमें हम संपूर्ण रूप से समर्पित होकर भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं कि हे प्रभु, ये नाम ही है जो मेरा उद्धार करने वाला है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और आप अपने स्मृति मंडल पे भगवान की मूर्ति को रख के, जुगल स्वरूप की मूर्ति को रख के, वो कदम के पेड़ के नीचे खड़े हैं, उनके चारों तरफ उनके सखा, कृष्ण के सखा और श्री राधिका जी की सखियां खड़ी हैं, और वो उनको चावर कर रहे हैं, उनको संगीत सुना रहे हैं, और भगवान मज़े से हाथ में वंशी लेके एक मधुर सी वाणी निकाल रहे हैं, और उनके कंधे पे राधा रानी ने अपने हाथ टिका के अपना सर रखा हुआ है, आनंद ले रहे हैं। जब ये स्वरूप का साथ में नाम जाप के साथ चिंतन होता है तो ये शुद्ध नाम ही कहलाता है। और ये वो शुद्ध नाम जो आपके समस्त प्रकार के अनर्थों को काटना शुरू करता है। सबसे पहले इसकी अवस्था क्या है? ये सबसे पहले आपके जो अनर्थ हैं, जो आपके पाप कर्म हैं पिछले जन्म के, ये सबसे पहले उसको काटेगा। अब कितनी संख्या से पाप करते हैं, कितनी संख्या से नए पापों से बचा जाता है, कितनी संख्या से प्रारब्ध कटने हैं, ये कुछ आने वाली वीडियोस में हम इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन फिलहाल जिनका ये डाउट है कि शुद्ध नाम भी ये नाम बोलने में, उच्चारण में होती है, आप सिर्फ एक निश्चित संख्या करें, कैसे भी आपसे संख्या आपसे होती हो, किसी प्रकार भी आप जाप करते हो, तेज़ करते हो, स्लो करते हो, लेकिन उसमें सिर्फ एक ही नियम है कि अभी की अवस्था में, जो स्टार्टिंग की अवस्था है, वहाँ पे आपको नाम सुन के करना है, नाम सुन के करना है, और उस पर कंसंट्रेशन देना है कि मैं अच्छे से नाम सुन रहा हूँ। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इतनी सी आपकी वाणी होनी चाहिए कि जितना आप खुद स्वयं सुन सके, ये नहीं लोगों को नहीं सुनाना, ठीक है? स्वयं सुनना है। जो लोगों को सुनाने के लिए संकीर्तन होता है, जब हम एक ग्रुप में बैठ के संकीर्तन करते हैं, उसमें ये भावना होती है पूरे समाज का, पूरे संसार का उद्धार हो, ठीक है? अभी हमें स्वयं का उद्धार करना है। जब आप संकीर्तन में हो तब संकीर्तन कीजिए, लेकिन जब आप अकेले हो तो नाम जप करना है, तो इतनी ऊंची ध्वनि में करना है कि हमें वो नाम क्लियर अच्छे से सुन पाए, सिर्फ इतना। और उस पर आपको ध्यान से चिंतन करना है, चिंतन करना है कि मैं प्रत्येक, क्योंकि 16 शब्द हैं और 16 शब्द ही भगवान के शब्द हैं, और उन क्लियर सभी शब्दों को सुनना, भगवान के नामों को, 16 प्रकार के नामों को सुनना, वो आपके मन में इतनी जिज्ञासा होनी चाहिए, मैं प्रत्येक शब्द को अच्छे से सुन पाऊँ। उसका उच्चारण अगर हरे है, उसकी का हरे है, राम है या याम है, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन आपको अगर याम भी बोल रहे हैं, आपसे राम नहीं बोला जा रहा है, लेकिन याम भी आपसे क्लियर सुनना आपको चाहिए। हरे नहीं बोला जा रहा, हरे बोला जा रहा है, हरे बोल रहे हो, हरे नहीं बोला जा रहा, लेकिन वो जो क्लियर शब्द है हरे भी आप क्लियर उसको सुन पा रहे हो। आपका जो ध्यान है, जो मनन है, वो शब्दों को क्लियर सुनने में हो, और भावना यही आपकी होनी चाहिए कि ये जो 16 नाम है भगवान के, ये भगवान स्वयं है, उनमें कोई फ़र्क नहीं है, और भगवान मेरे शरीर में कानों के द्वारा प्रविष्ट हो रहे हैं। मैं मुख से बोल रहा हूँ और मैं कानों के द्वारा भगवान को अंदर अपने शरीर में प्रविष्ट कर रहा हूँ। सिर्फ यही भावना होनी चाहिए। और जो बोलते हैं कि खटखट खटखट करके माला या कुछ ऐसा बोलते हैं, आप उनकी तरफ ध्यान मत दीजिए, क्योंकि भगवान का नाम अपने आप में पूर्ण है, वो किसी भी प्रकार भी लिया जा सकता है। आप एक निश्चित संख्या कीजिए, किसी को ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है आप कितनी संख्या करते हैं, ठीक है? नहीं तो वो आपको काटेगा, वो आपको बोलेगा, आपको गिराएगा आपके जाप से, वो ये बोलेगा कि ऐसे थोड़ा ना, ऐसे होता है। अगर आप देखेंगे जो आपको सलाह देने वाला, खुद आप देख लेंगे कि वो कितना नाम करता है और उसकी अपनी खुद की कितनी तरक्की है, क्योंकि वो सिर्फ ये आचार विचार में, जो सिर्फ सुनाने में या लोगों को कंडेम करने में ये लोग लगे रहते हैं, जो कि स्वयं इनका आचरण नहीं होता है, ठीक है? ऐसे लोग ज़्यादा बुक रीडिंग करते हैं, क्योंकि वो स्वयं भजन नहीं कर रहे होते। ये इन ऐसे लोगों की ये खासियत है, ये ज़्यादा भजन मतलब जाप नहीं कर रहे होते। जो ये लोग काटते हैं बातों को या टोकते हैं, वो सिर्फ बुक रीडिंग पे, उनको श्लोक ज़्यादा आते होंगे,
क्योंकि उनका ध्यान इधर ही होता है कि मैं इस श्लोक के द्वारा दूसरे की बात को काट दूं, मैं इस श्लोक के द्वारा मैं ये चीज़ का खंडन कर दूं। अगर कोई मेरे से क्वेश्चन करे तो मैं फटाफट उसको विद श्लोक कौन से ग्रंथ से ये आंसर है मैं उसको स्टिक बता पाऊँ। इसलिए उनका जो मेन जो चिंतन होता है वो ग्रंथ रीडिंग में ही होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो गलत काम कर रहे हैं, वो अच्छे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन उनमें एक सूक्ष्म प्रकार का अहंकार आ जाता है कि उनको ज्ञान ज़्यादा है, सामने वाले को ज्ञान कम है। मेरे को बड़े अच्छे से श्लोक आते हैं, मेरे को सारी गीता का, भागवत का, काफ़ी सारे ग्रंथों का मुझे पता है क्योंकि मैंने वो पढ़े हुए हैं। तो वो एक सूक्ष्म रूप में उनको एक ऐसा अहंकार आ जाता है, तो वो उनको ये प्रतीत होता है सामने वाले को कुछ नहीं आता। जबकि इन सभी ग्रंथों को पढ़ने का जो फल है वो नाम जाप के प्रति आकर्षण ही है। और जो सामने का आदमी अगर वो नाम जाप को पहले ही कर रहा है तो इसका मतलब उसकी कोटि, उसकी अवस्था ज़्यादा अच्छी है। ठीक है, इसलिए आपने उनके लिए कोई निंदा अपने मन में नहीं लानी है, क्योंकि वो भी सम्माननीय है, अच्छे भक्त हैं। ठीक है, उनका एक्सपीरियंस नाम में कम है, ग्रंथों में ज़्यादा है, इसलिए वो हर बात को काट सकते हैं। लेकिन हमें अपना सिर्फ नाम पे ही ध्यान देना है, क्योंकि नाम ही सर्वोपरि है। जब भगवान की कृपा होगी तो वो भी धीरे धीरे जो अपने ज्ञान मार्ग से निकल के भक्ति मार्ग में आएंगे और नाम का आश्रय करने लगेंगे। फिर जब उनकी भी अवस्था भी आएगी तो तब भी उनको ये चीज़ें अपने आप ही स्वतः ही पता लगनी शुरू हो जाएगी। तो नामाभास और शुद्ध नाम का अर्थ वास्तविक ये है, ना कि ये कि शुद्ध नाम का शब्दों का उच्चारण, उसका अर्थ ये नहीं है। राधे राधे।